सीएससी के जरिए अब गांव, कस्बे व शहर में कहीं से भी आरटीओ संबंधित कार्य कराए जा सकते हैं। एआरटीओ प्रशासन आलोक कुमार ने बताया है कि सीएससी का एक ऐसा माध्यम है जहां आप मात्र 30 रुपये फीस देकर वाहन संबंधी कोई भी आवेदन करा सकते हैं। आरटीओ के सारथी व वाहन पोर्टल पर समस्त कार्य किए जा रहे हैं। सारथी पोर्टल पर लाइसेंस संबंधी कार्य एवं वाहन पोर्टल पर वाहन संबंधी समस्त कार्य होते हैं। एआरटीओ प्रशासन आलोक कुमार ने यह भी बताया है कि 30 रुपये केवल सीएससी की फीस है, बाकी लाइसेंस व अन्य कार्य का शुल्क पेमेंट गेटवे के जरिए आवेदक दे सकता है। एआरटीओ प्रशासन ने यह भी बताया है कि सरकार ने जनता की आसानी के लिए यह कदम उठाया है। किसी बिचौलिए के चक्कर में ना पड़े, अपना कार्य स्वयं सीएससी के माध्यम से बिना अतिरिक्त शुल्क दिए आसानी से घर बैठे कराएं। आइए देखते हैं क्या कहा एआरटीओ प्रशासन आलोक कुमार ने। देखिए, सर्वप्रथम मैं एआरटीओ एडमिनिस्ट्रेशन कानपुर नगर, कानपुर की सम्मानित जनता का सादर अभिवादन करता हूं, सबको प्रणाम करता हूं। जो आपके द्वारा प्रश्न पूछा गया है, सीएससी एक कॉमन सर्विस सेंटर है, जन सुविधा केंद्र है। पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग 1.5 लाख क्रियाशील हैं, फंक्शनल हैं। इनके माध्यम से हमारी 2 पोर्टल कार्यरत हैं, वाहन और सारथी, उनको इंटीग्रेट किया गया है। इनकी सेवाओं को, जो फेसलेस सेवाएँ हैं, उसको पारदर्शी, त्वरित और अधिक सुगमता से कार्य करने के लिए, जनता के लाभ के लिए और शासन की मंशा के अनुरूप एक शासनादेश हुआ है, और जिसके द्वारा इनका जो डिजिटल पोर्टल है, डिजिटल सेवा पोर्टल है सीएससी का, उसका एपीआई एकीकरण किया गया है, जिससे कि जनता के निकट, जनता के समक्ष अधिकाधिक सुविधाएं परिवहन विभाग की उनको मिल सकें और उनको नाहक परेशान ना होना पड़े। आजकल चर्चा में है मात्र 30 रुपये में बनेगा लाइसेंस, या कहाँ तक सही है? देखिए, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, शासन ने कुछ प्रतिबंधों के साथ सीएससी का डिजिटल सेवा पोर्टल का इंटीग्रेशन वाहन और परिवहन की जितनी सेवाएं हैं सारथी और वाहन पर किया गया है। उसमें प्रतिबंध सबसे बड़ा ये है कि कोई भी व्यक्ति यदि अपने कार्य के लिए आता है सीएससी पर, तो यूज़र चार्ज के तौर पर वो 30 रुपया लेगा। लेकिन इससे तात्पर्य यह नहीं है कि 30 रुपया, परंतु यूज़र चार्ज 30 रुपया है, लेकिन इसके साथ साथ जो निर्धारित शुल्क है विभाग का, जैसे कि लर्निंग लाइसेंस है उसका 350 रुपया है, परमानेंट लाइसेंस में जैसे नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल है, और साथ ही साथ मोटरसाइकिल का है उसका 1000 रुपया है। ऐसी अन्य सेवाएं हैं, उसके लिए उसको शुल्क का भुगतान सीएससी का जो पेमेंट गेटवे है, जो एसबीआई से उसका कोलैबोरेशन हुआ है, उसके माध्यम से करना होगा। सारथी पोर्टल व वाहन पोर्टल में क्या फ़र्क है? देखिए, सारथी पोर्टल, वाहन पोर्टल, पूरा परिवहन विभाग जो है 2 पोर्टल से अपनी सेवाएं प्रदान करता है। तो सेवा प्रदाता के तौर पर एक सारथी पोर्टल है और एक वाहन पोर्टल है। सारथी के द्वारा, जैसा इसके नाम से विदित हो रहा है कि ये लाइसेंस संबंधी समस्त सेवाओं के लिए सारथी पोर्टल पर अप्लाई करना होता है, वहीं सारा कार्य होता है। और ठीक उसी प्रकार से जैसा इसके नाम से विदित है, वाहन से संबंधित समस्त कार्य वाहन पोर्टल पर किए जाते हैं। क्या दलालों से छुटकारा दिलाने के लिए यह काम सही है, कदम सही है? निश्चित रूप से इसमें बहुत लाभ होगा। मैं हमेशा जनता से अपील करना चाहूँगा कि किसी बिचौलिए के झांसे में ना आएँ, अपना काम स्वयं कराएं, और साथ ही साथ सीएससीज उनके हर कदम पर, हर डोर स्टेप पे सीएससी खुले हुए हैं। ग्रामीण अंचल में जाएं, चाहे कस्बाई संस्कृति में रह रहे हैं वहाँ जाइए, चाहे शहर में रह रहे हैं तो वहीं जाकर 30 रुपये यूज़र चार्ज देकर निर्धारित शुल्क जमा करने के उपरांत अपने कार्य को कराएं। 44 सेवाएं फेसलेस हैं, उनका लाभ उठाएं और शासन की मंशा को आगे बढ़ाएं, और साथ ही साथ किसी भी प्रकार के विवाद से बचें। और इसकी अन्यथा की दशा में यदि कोई उनसे अधिक चार्ज करता है तो इसकी कंप्लेंट सीधे मुझसे आकर कर सकते हैं। मेरा कानपुर की सम्मानित जनता से विनम्र अनुरोध है कि वह अपने कार्य को स्वयं कराएं और शासन की मंशा के अनुरूप कार्य करें। धन्यवाद।